हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस छोटे से 10 मिनट के वीडियो के अंदर हम दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ेंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग वाला जो टॉपिक है ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव सवालों के माध्यम से इसको हम पढ़ने वाले हैं और 10 मिनट के अंदर आपका ये पूरा टॉपिक मैं कवर करवा दूंगा। तो राज्य मानवाधिकार आयोग जो है ये आपके पटवारी के सिलेबस में भी है, ईओआरओ के सिलेबस में भी है और इसके साथ साथ ये आपके वीडियो के सिलेबस में भी है और रीट के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसको हम 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की सूचना राज्य सरकार के द्वारा कब जारी की गई? तो ये आपकी 18 जनवरी 1999 को जारी की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अधिसूचना का पूछा गया है, इतना आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे अधिसूचना पूछा जाए तो 18 जनवरी 1999 को राज्य सरकार के द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की गई। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, तो 30 मार्च 2000 को मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। इतना आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन क्रमशः हुआ। तो राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन क्रमशः हुआ और ये सभी सवाल आपके प्रीवियस ईयर से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों 18 मार्च 1993 को आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था और राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन आपका 30 मार्च 2000 को हुआ था। इतना आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 18 मार्च 1993 को तो आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था और अगर राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन पूछा जाए तो ये 30 मार्च 2000 से हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए राज्य मानवाधिकार आयोग ने कार्य कब से प्रारंभ किया, तो ये आपका 30 मार्च 2000 से प्रारंभ किया था। लेकिन अधिसूचना कब जारी हुई, तो 18 जनवरी आपका जो 1999 है इस दिन अधिसूचना जारी हुई थी और ये दोनों सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में से कौन से कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है? यानी कि यहाँ पर आपको राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में जो सत्य कथन है वो पहचानने हैं दोस्तों। पहला कथन देखिए, इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की एक अधिसूचना द्वारा हुआ। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। यह आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ। तो ये मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ आपका राज्य मानवाधिकार आयोग। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्यों का प्रावधान किया गया। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपका जो 2006 का संशोधन हुआ था उसके तहत एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों का प्रावधान किया गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका जो है स जो है वो गलत हो जाएगा, अ ब द सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा। ये पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा दोस्तों। कुछ सवाल मैं आपको कराऊंगा, इसमें आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य मानवाधिकार आयोग जो है दोस्तों इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। अब बताइए कौन हो जाएंगे? प्रेमचंद जैन, एन.के. जैन, एस सगीर अहमद या फिर आपके हो जाएंगे जस्टिस कांता भटनागर। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएगी? कांता भटनागर हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा, तो न्यूनतम कार्यकाल आपका मानवाधिकार आयोग में कांता भटनागर का रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा, तो एन.के. जैन जो है दोस्तों इनका कार्यकाल जो है वो सर्वाधिक रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी आपका ये सवाल आरएस के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो इसी प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के एक अध्यक्ष नहीं थे? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के एक अध्यक्ष नहीं थे आपके कौन, यहाँ पर पूछा गया है। कांता भटनागर तो रही है, प्रेमचंद जैन, एन.के. जैन, एस सगीर अहमद। तो यहाँ पर प्रेमचंद जैन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, आरएसएच-आरसी के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो आरएसएच-आरसी के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये यहाँ पर पूछा गया है। मुख्यमंत्री की सलाह पर, राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर, राष्ट्रपति की स्वीकृति लेने के बाद राज्यपाल द्वारा, सोच समझकर राज्यपाल द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल के द्वारा। ये राज्यपाल के द्वारा यहाँ पर कर लेना आप। तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन होते हैं वो भी हम देखेंगे। जैसे कि राजस्थान राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। तो ये समिति जो है वो किन किन से मिलकर बनी है, तो वो हम देख लेते हैं किस किस से मिलकर बनी है। मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष या गृह मंत्री,
या फिर आपके मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री या विपक्ष का नेता, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, गृह मंत्री, वित्त मंत्री। तो वित्त मंत्री तो नहीं होगा यहाँ पर, तो सी और डी तो आपका गलत हो गया। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक तो आपका दोस्तों मानवाधिकार आयोग का जो गठन होता है, जो यहाँ पर अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है, तो वो यहाँ पर एक समिति के तहत की जाती है। तो उस समिति में आपका एक तो सीएम होता है, मुख्यमंत्री होता है, एक आपका विधानसभा का अध्यक्ष होता है, तो एक आपका अध्यक्ष हो जाएगा। इसके अलावा एक आपका गृह मंत्री हो जाएगा, तो गृह मंत्री आपको अलग से ध्यान रखना है। और विपक्ष का नेता रहता है एक आपका, विपक्ष का नेता। तो ये सवाल भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इनमें से कौन शामिल होता है, कौन शामिल नहीं होता है, कौन कौन यहाँ पर शामिल है, कौन कौन शामिल नहीं है। तो इस तरीके का सवाल एग्जाम में आता है। तो मानवाधिकार आयोग में सीएम, अध्यक्ष, विपक्ष का नेता और गृह मंत्री, ये चार जो है ये समिति में शामिल रहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगला सवाल देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्न में से गलत है। तो यहाँ पर कौन सा कथन आपका गलत है? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है, तो ये बात तो आपकी सही है। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिश पर की जाती है, तो ये कथन गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित समिति नहीं होती है, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले होता हो, तो 370 से आपको ध्यान रखना है। मानवाधिकार आयोग 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले होता हो, ये कथन भी सही है आपका। आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष को राष्ट्रपति हटा सकते हैं, तो ये कथन भी सही है। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। और त्यागपत्र किसको देगा? राज्यपाल को। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है? तो कौन आपका अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हो सकता है राज्य मानवाधिकार आयोग के? प्रमुख समाज सेवी व्यक्ति, या फिर आपका पुलिस महानिदेशक स्तर का अधिकारी, मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी, या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, राजस्थान मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? आयोग के पास एक अध्यक्ष और 5 सदस्य है, जो कि मानव अधिकारों के संरक्षण अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार है। किसी पीड़ित द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका पर ही पूछताछ करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर दोनों कथन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, दोनों कथन यहाँ पर गलत हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, 1 + 2, एक अध्यक्ष और प्लस 2 सदस्य हो जाएंगे 2006 का जो संशोधन हुआ है उसके तहत। और किसी पीड़ित द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका पर ही पूछताछ करता है, तो ये तो लोकायुक्त करता है दोस्तों, तो ये कथन भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या पूछा गया है? सही पूछा गया है, तो दोनों कथन यहाँ पर आपके गलत हो जाएंगे, न तो 1 और न ही 2, कोई सा भी यहाँ पर सही नहीं है। अगला सवाल देखिए, 2006 में संशोधन के पश्चात वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्ष का संगठन है। तो ये मैं बता चुका हूँ आपको, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला सवाल देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि अधिकतम उम्र है, तो अधिकतम उम्र कितनी हो जाएगी? ये अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, कितनी हो जाएगी? 370 से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 370 से ध्यान रखना है, 70 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो, तो अधिकतम उम्र कितनी हो जाएगी? 70 वर्ष हो जाएगी। मानवाधिकार आयोग की बात की जा रही है। आगे देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग जो है दोस्तों, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। इसका क्या है? संविधान में उल्लेख नहीं है, तो ये किस प्रकार की संस्था हो जाएगी आपकी? संवैधानिक निकाय तो नहीं होगी, सांविधिक हो जाएगी। स्वायत्तशासी निकाय या गैर सांविधिक निकाय, तो गैर सांविधिक भी नहीं होगी। गैर सांविधिक का मतलब तो संवैधानिक हो जाएगी। तो यहाँ पर बी और सी आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि ये आपकी एक सांविधिक निकाय है, क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, तो ये सांविधिक निकाय हो जाएगी। इसके अलावा ये आपकी स्वायत्तशासी निकाय हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? स्वायत्तशासी निकाय हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, गांठ बांध लेनी है। ठीक है, ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी और सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदच्युति का अधिकार किसे हैं? तो ये किसे अधिकार है? राज्यपाल की सिफारिश पर उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की सिफारिश पर राज्यपाल, उच्च न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की सिफारिश पर उच्चतम न्यायालय। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अच्छा सवाल है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी पद से कौन हटाएगा दोस्तों? ये राष्ट्रपति हटाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, उच्चतम न्यायालय की सिफारिश पर राष्ट्रपति। अगला सवाल देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रेषित करता है? तो वार्षिक प्रतिवेदन मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो किसको देगा? राज्य सरकार, राष्ट्रपति, राज्यपाल, या फिर आपका केंद्र सरकार? तो किसको देगा दोस्तों? ये राज्यपाल को देगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सॉरी ये मैंने गलत कर दिया यहाँ पर।
राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है वो राज्य सरकार को देगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, इसको करेक्ट कर लेना, सॉरी यहाँ पर राज्य सरकार आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो मानवाधिकार आयोग में वार्षिक प्रतिवेदन जो है वो राज्य सरकार को दिया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग उन्हीं मामलों में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है जो संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, या फिर राज्य सूची और समवर्ती सूची दोनों के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये सवाल दोस्तों आपका अभी JN के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, JN के एग्जाम में, सिविल डिग्री के एग्जाम में ये सवाल आपका पूछा गया है। एज इट इज सवाल आया है, एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, राज्य सूची और समवर्ती सूची दोनों के अंतर्गत। अगला सवाल देखिए, क्योंकि संघ सूची का तो ये जांच कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये राज्य मानवाधिकार आयोग है, तो संघ सूची जो है वो तो केंद्र सरकार की होती है, तो इसकी तो जांच कर ही नहीं सकता। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है। तो मानव अधिकार आयोग का कार्य यहाँ पर कौन सा नहीं है? मानव अधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच, किसी की जेल देखना, मानव अधिकारों की सुरक्षा का पुनर्वलोकन करना, मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मानव अधिकारों के उल्लंघन करने वालों को सजा देना, क्योंकि नाम इसका क्या है? मानव अधिकार। तो मानव अधिकारों का जो भी उल्लंघन करेंगे उनको सजा देना इसका कार्य यहाँ पर नहीं है, ये पूछा गया है दोस्तों। क्योंकि सजा देना इसका कार्य नहीं है, सजा देना नहीं है। सजा देना तो कार्य किसका हो जाएगा? न्यायालय का हो जाएगा। यहाँ पर ये पूछा गया है यहाँ पर कौन सा कार्य नहीं है, तो दोस्तों इसकी जांच करना कार्य है, पर लेकिन सजा देना इसका कार्य नहीं है। मानव अधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच ये कर सकता है, किसी की जेल देखना ये कर सकता है, मानव अधिकारों की सुरक्षा और पुनर्वलोकन कर सकता है, लेकिन सजा देना नहीं कर सकता। तो सवाल को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के कौन से धारा के अनुसार गठित समिति के द्वारा की जाती है? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के कौन सी धारा के अनुसार की जाती है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी धारा 22 के अनुसार की जाती है। ठीक है, धारा 22 के अनुसार की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 33? तो दोस्तों अनुच्छेद 33 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर तो अभी हमने देखा धारा 22 जो थी दोस्तों, वो आपकी क्या कर रही थी? वो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में थी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर हो जाएगा स्वायत्तता के संबंध में कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? 33। अगला सवाल देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग कितने वर्ष की अवधि के भीतर के मामलों की सुनवाई कर सकता है? तो मानवाधिकार आयोग जो है दोस्तों 2 वर्ष, 1.5 वर्ष, 1 वर्ष या 6 माह, तो ये 1 वर्ष के भीतर के मामलों की सुनवाई कर सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। लेकिन ये सुनवाई कर सकता है, सजा नहीं दे सकता, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, असत्य कथन है, तो इनमें से असत्य कथन बताइए। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को उनके पद से केवल राष्ट्रपति हटा सकते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्तों व सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार करती है। तो यहाँ पर आपका कौन सा दोस्तों असत्य होगा? असत्य यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर असत्य आपका हो जाएगा दोस्तों ए। तो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि राज्यपाल यहाँ पर नियुक्ति करता है और यहाँ पर राष्ट्रपति इन्हें हटा सकते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन त्यागपत्र किसको देगा? राज्यपाल को। तो यहाँ पर यह कथन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार जो है वो इनके वेतन भत्तों और सेवा शर्तों का निर्धारण नहीं करती है, ये राज्य सरकार करेगी। तो यहाँ पर ए और बी आपका राइट हो जाएगा, और यहाँ पर गलत पूछा गया है तो सी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? अध्यक्ष के रूप में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है। आयोग के सचिव पदानुक्रम में राज्य सरकार के सचिव के स्तर के नीचे नहीं होते। आयोग की अपनी खुद की जांच एजेंसी होती है। और अगला कथन हो जाएगा आपका, आयोग में 2 उपाध्यक्षों का प्रावधान है। तो आपके कौन सा विकल्प जो है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में यहाँ पर सही नहीं है? तो आयोग में 2 उपाध्यक्ष का प्रावधान है, ये कथन आपका गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाएगा दोस्तों, तो अध्यक्ष के पद के रूप में कौन कार्य करेगा? तो राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं।
ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मानवाधिकार आयोग से जो भी आपके इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते थे और जो कि इंपॉर्टेंट सवाल अभी तक पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, वो सभी सवाल हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। छोटा सा वीडियो है, डबल स्पीड में देखोगे 5 से 7 मिनट में हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।